ट्रक ड्राइवर और हाईवे की रहस्यमयी चुड़ैल। रात के 2 बजे थे और हाईवे एकदम सुनसान पड़ा था। हल्की बारिश हो रही थी और सड़क पर पड़ती पानी की बूंदों की आवाज सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थी। रघु, जो एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, अपने ट्रक में अकेला सफर कर रहा था। वो थका हुआ था, लेकिन अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए पैसे कमाने की जिम्मेदारी ने उसे आराम करने का वक्त नहीं दिया। उसकी जेब में बेटी की तस्वीर थी और उसका मासूम चेहरा उसे हिम्मत दे रहा था। रघु के मन में एक ही ख्याल घूम रहा था, किसी भी हालत में यह सामान सुबह तक पहुंचाना है ताकि कुछ पैसे मिल सके और मेरी गुड़िया बच जाए। जैसे ही रघु ने अपने ट्रक को एक मोड़ पर घुमाया, उसने सड़क के किनारे एक औरत को खड़ा देखा। उसकी सफेद साड़ी बारिश में भीगी हुई थी और उसके बाल उसके चेहरे पर लटके हुए थे। वो औरत धीरे धीरे सड़क के बीच आ गई, जिससे रघु को अचानक ट्रक के ब्रेक लगाने पड़े। ट्रक की तेज चीखती आवाज के साथ उसने गाड़ी रोकी। वो हैरान रह गया कि इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर यह औरत यहाँ क्या कर रही है। रघु ने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन जब उसने औरत के चेहरे को गौर से देखा तो उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। औरत की आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे किसी गहरे अंधेरे में घूर रही हो। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसने रघु का कलेजा हिला दिया। रघु ने हिम्मत जुटाकर गाड़ी से उतरकर पूछा, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? कोई परेशानी है क्या? औरत ने अपनी टूटी फूटी आवाज में कहा, मुझे घर छोड़ दो, मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है। रघु को उसकी बात सुनकर अपनी बेटी याद आ गई। उसका दिल पसीज गया और उसने कहा, आओ बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। औरत ट्रक में चढ़ गई और चुपचाप बैठ गई। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, औरत ने एक अजीब सी आवाज में कहा, तुम भी मेरे जैसे ही हो, एक पिता जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों खड़ी थी? रघु ने हैरानी से पूछा, क्यों? और औरत ने जवाब दिया, क्योंकि मैं अपने बच्चे को कभी नहीं बचा पाई। और उसकी आवाज भर्राने लगी। रघु का ट्रक अचानक अपने आप रुक गया। उसने देखा कि औरत अब ट्रक में नहीं थी। वो पसीने से तरबतर हो गया और ट्रक से बाहर निकला। चारों तरफ घना अंधेरा था। तभी उसे अपने ट्रक के शीशे पर खून से सना हुआ हाथ दिखाई दिया। वो चौंककर पीछे हटा और उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी एक पुरानी टूटी हुई गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी में एक महिला और एक बच्चे की जली हुई लाश थी। उसके दिमाग में बिजली सी कड़क गई। ये वही औरत थी जिसे उसने अपने ट्रक में बैठाया था। वो उसकी आत्मा थी जो अपने बच्चे के साथ हुए हादसे का बदला लेने के लिए इस हाईवे पर भटक रही थी। रघु ने डरते हुए ट्रक में वापस बैठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपने ट्रक की पीछे वाली सीट पर एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा तो उसने देखा कि एक छोटा बच्चा उसे घूर रहा था। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। बच्चा बोला, मुझे बचा लो पापा, वो आ रही है। और तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। ट्रक की सारी लाइट्स अपने आप बंद हो गई। रघु का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी बेटी का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसे लगा जैसे वो अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएगा। ट्रक के अंदर का अंधेरा और पीछे से आती बच्चे के रोने की आवाज ने उसकी हालत और खराब कर दी। उसने धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पसीने से तरबतर रघु के मन में अपने परिवार के लिए चिंता घर कर चुकी थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे मेरी बेटी के पास जाने दो। मैंने किसी का बुरा नहीं किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसका हौसला अब भी कायम था। जैसे ही उसने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया, अचानक उसके आसपास चारों ओर सफेद धुआं फैल गया। ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया और लाइट्स अपने आप चपकने लगी। रघु के पीछे वाली खिड़की पर किसी के नाखून खुरचने की आवाज आने लगी। उसने डरते हुए खिड़की के बाहर देखा तो वहां वही औरत खड़ी थी जो उसने कुछ समय पहले ट्रक में बैठाई थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गहरी दरारें थीं और उसकी आंखें खून से लाल हो चुकी थीं। वो जोर से चीखी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। रघु के होश उड़ गए। उसकी चीख इतनी खौफनाक थी कि रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। रघु ने डर के मारे ट्रक से बाहर छलांग लगाई और भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो दौड़ता, उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। अचानक उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी, पापा, मुझे बचा लो, वो मुझे ले जाएगी। रघु रुक गया। उसका दिल टूटने जैसा महसूस हुआ। उसे अपनी बेटी का मासूम चेहरा याद आया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपनी बेटी का साया नजर आया।
वो एक पेड़ के नीचे खड़ी थी, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही वो गायब हो गई। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। रघु ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और ट्रक के पास वापस लौटा, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक का दरवाजा खोला, अंदर का नजारा उसकी सांसें रोक देने वाला था। ट्रक के अंदर खून से सने हाथों के निशान थे और सीट पर वही औरत बैठी थी। इस बार उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने कहा, तुम्हारी बेटी अब मेरी है। वो उसी तरह मरेगी जैसे मेरा बेटा मरा था। रघु ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? औरत ने जवाब दिया, मैं वो हूं जिसे इस हाईवे ने निगल दिया। मेरे बेटे की मौत इसी सड़क पर हुई थी और अब हर बच्चा मेरी बदले की आग में जलता है। रघु ने डरते डरते पूछा, तुम्हारे बेटे के साथ क्या हुआ था? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें और लाल हो गई। तभी ट्रक के शीशे पर खून से लिखे कुछ अक्षर उभरने लगे, डरागे, तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। औरत गायब हो गई और ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। रघु के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो ड्राइव करता रहा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहां ले जाएंगे। रघु का मन बेचैन था। ट्रक का हर पहिया जैसे उसके दिल की धड़कनों की तरह भारी हो गया था। उसके दिमाग में उसकी बेटी का चेहरा बार बार कौंध रहा था। वो अब तक समझ नहीं पा रहा था कि ये सब असल है या उसका भ्रम। उसके जेब में रखी उसकी बेटी की फोटो अचानक उसके हाथ में गिर गई। तस्वीर देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने तस्वीर को चूमा और बुदबुदाया, गुड़िया, पापा आ रहा है, तुझे कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। लेकिन एक पिता के प्यार और डर के बीच उसके मन में सवाल था, क्या वो इस भूतिया हाईवे से बच पाएगा? क्या उसकी बेटी उसे दोबारा देख पाएगी? जैसे ही ट्रक ने की दूरी पूरी की, अचानक ट्रक अपने आप रुक गया। चारों तरफ घनघना अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। रघु ने नीचे उतरकर देखा तो उसे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। हवेली से आती हुई डरावनी हंसी ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। तभी एक आवाज गूंजी, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो अंदर आओ। रघु के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसे अपनी बेटी की जिंदगी बचानी थी। उसने धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। तीसरा पैरा, भावुक और दुखद मोड़। हवेली के अंदर का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। दीवारों पर खून के निशान थे और हर कोने से बच्चों की चीखें सुनाई दे रही थी। रघु ने आवाज दी, गुड़िया, कहां हो तुम? तभी उसने देखा एक कमरे के कोने में उसकी बेटी बैठी हुई थी। उसके हाथ और पैर जंजीरों से बंधे हुए थे। रघु की आंखें नम हो गई। उसने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगाया। पापा, ये लोग मुझे मार देंगे। उसकी बेटी की मासूम आवाज ने रघु का दिल तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने जंजीर खोलने की कोशिश की, एक जोरदार धमाका हुआ और वो कमरे से बाहर फेंक दिया गया। चौथा पैरा, अनबिलीवेबल घटना का खुलासा। रघु जब उठकर खड़ा हुआ तो उसने देखा कि वही रहस्यमयी औरत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मासूमियत थी और उसकी आंखों में दर्द। औरत ने कहा, तुम्हारी बेटी को मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें एक सच बताने आई हूं। रघु ने कांपते हुए पूछा, कौन सा सच? औरत ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह हवेली उस राजा की है जिसने मुझे और मेरे बेटे को मौत के घाट उतार दिया था। मेरी आत्मा बदले की आग में जल रही है। मैं यहां फंसी हुई हूं और जब तक किसी मासूम की बलि नहीं दी जाती, मैं मुक्त नहीं हो सकती। रघु यह सुनकर दहशत में आ गया। पांचवां पैरा, रहस्य जो अगले एपिसोड में खुलेगा। औरत ने आगे कहा, तुम्हारी बेटी मेरी मुक्ति का रास्ता है। उसे देकर तुम इस जगह से जा सकते हो, लेकिन अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम और तुम्हारी बेटी दोनों हमेशा के लिए इस हवेली में फंसे रहोगे। रघु के सामने दो रास्ते थे, या तो वो अपनी बेटी को छोड़ दे या अपनी जान दांव पर लगाकर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करे। उसने धीरे धीरे अपनी बेटी की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले।